मूवी नरेशन इन दी प्रेजेंटिंग ए फेरी टेल। ये कहानी है पिछले 800 सालों की, जहाँ पर इंसानों और शैतानी आत्माओं के बीच जंग हुई थी। ये जंग एक बेशकीमती तिलस्मी पत्थर शिरोमणि के ऊपर होती है। इंसानों ने शिरोमणि पत्थर की हिफाजत के लिए रुद्रसेन को चुना था। आत्माओं के मुखिया कालमुंडा शिरोमणि पत्थर को हासिल करने के लिए रुद्रसेन की हत्या कर देता है, लेकिन वो कीमती पत्थर हासिल नहीं कर पाता। करीब 800 सालों बाद कालमुंडा दैत्य का वारिस काल भैरवी अपने छल कपट से उस शिरोमणि पत्थर को हासिल करने की कोशिश करता है। फिर काल भैरवी की रानी अपनी दिव्य शक्ति से एक आत्मा को इंसानी रूप दे देती है। वो एक लड़की होती है। लड़की का नाम होता है अमरावती। ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है। काल भैरवी बोलता है कि 800 साल पहले मेरे गुरु कालमुंडा उस जंग में मारे गए थे। इस जन्म में रुद्रसेन का दूसरा अवतार हुआ है। वो एक आश्रम में, उसके पास जाओ और शिरोमणि पत्थर को हासिल करके ले आओ। ये मेरे कालमुंडा गुरु का सपना था और रुद्रसेन के अवतार को मार दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुद्रसेन का अवतार आर्यव्रत नाम का लड़का एक गांव में जाता है। वहाँ पर वो बच्चों के पढ़ाने के लिए आया होता है। फिर आर्यव्रत की मुलाकात कुछ गांव वालों से होती है। वो गांव वाले उसे मुसाफिर समझकर कुछ चीजें बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्यव्रत बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। तभी उसी वक्त गांव के मुखिया आ जाते हैं और आर्यव्रत को स्कूल लेकर जाते हैं। आर्यव्रत स्कूल को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि स्कूल बहुत समय से बंद था और वहाँ पर कचरा भी बहुत इकट्ठा हो गया था। आर्यव्रत स्कूल की सफाई करने में लग जाता है। वो सफाई करते करते थक जाता है, थोड़ी देर आराम करता है। तभी आर्यव्रत को वहाँ पर लगे एक बड़े से घंटे से आवाज आती है। वो घंटा बोलता है कि मैं बजरंगी हूँ, आपका बॉडीगार्ड। ये सुनकर आर्यव्रत डर जाता है। वो बोलता है कि तुम एक शैतानी आत्मा हो। ये शब्द कहते ही अमरावती की एंट्री हो जाती है और आर्यव्रत के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर आर्यव्रत बोलता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। अमरावती बोलती है कि कुछ डाकुओं ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है, मैं अपनी जान बचाती हुई आपके पास आई हूँ। ये बताते हुए अमरावती आर्यव्रत के समीप आ जाती है, लेकिन आर्यव्रत समझ नहीं पाता कि एक शैतानी आत्मा है। तब आर्यव्रत अमरावती के पैर पर लगी चोट के ऊपर कपड़ा लगाने के लिए आता है। इसी बीच अमरावती आर्यव्रत को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। अमरावती आर्यव्रत को अपनी जादुई शक्ति से बेहोश कर देती है और वो उसे मारना चाहती है उस शिरोमणि पत्थर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बजरंगी ने अपनी शक्ति से आर्यव्रत को बचा लिया था और अमरावती को यहाँ से भगा दिया था। अमरावती वहाँ से भागती हुई जंगल में जाती है। वहाँ पर गरुड़ा नाम का व्यक्ति मिलता है। वो शैतानी आत्मा को शिकार करता है। फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि आर्यव्रत को होश आ जाता है और वहाँ पर रखे घंटे में से आवाज आने लगती है। वो बोलता है कि गुरुजी, मैंने आपकी जान बचा ली है उस आत्मा से, नहीं तो वो तुम्हें मार देती। आर्यव्रत उसे चुप रहने का बोलता है। फिर आर्यव्रत कंफ्यूज हो जाता है, आखिरकार कोई घंटा कैसे बात कर सकता है। आर्यव्रत उस घंटे को एक रूम में बंद कर देता है, तब भी उस घंटे से आवाज आती रहती है। फिर आर्यव्रत जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी यहाँ पर अमरावती आ जाती है। वो घायल होती है। उसके पीछे गरुड़ा भी आ जाता है उसका पीछा करते हुए। वो आर्यव्रत से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की को देखा था, लेकिन आर्यव्रत मना कर देता है। तब गरुड़ा बोलता है कि वो एक शैतानी आत्मा है, तुम उससे बचकर रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर आर्यव्रत अपने कमरे में आ जाता है। वो देखता है कि अमरावती की तबीयत काफी खराब होती है, उसे ठंडी भी लग रही होती है। फिर आर्यव्रत उसके पास आग जलाकर रख देता है और उसके पास ही सो जाता है, जिससे उसे ठंड ना लग सके। इधर हम देखते हैं कि गरुड़ा जंगल में जाता है। तब उसे एक घंटा दिखाई देता है। वो उस घंटे को काट देता है। जब सुबह होती है तब आर्यव्रत देखता है कि वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गया है। फिर यहाँ पर अमरावती भी सोकर आ जाती है। वो आर्यव्रत को पढ़ाते हुए देखती है। तब अमरावती वहाँ से जाने का बोलती है। तब उसी जंगल में बजरंगी भी आ जाता है। अपने घंटे से बाहर आकर बजरंगी बोलता है कि गुरुजी, ये एक शैतानी आत्मा, ये शिरोमणि पत्थर को लेने आई है। आर्यव्रत उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे वहाँ से जाने का बोलता है। तभी उसी वक्त गरुड़ा भी आ जाता है अमरावती की तलाश में, लेकिन वहाँ पर आर्यव्रत अमरावती को बचाने के लिए नाटक करता है कि मुझे शैतानी आत्मा ने पकड़ लिया है। ये नाटक देखकर गरुड़ा वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्यव्रत अमरावती को याद कर रहा था। तभी यहाँ पर अमरावती आ जाती है। फिर दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर अमरावती वहाँ से चली जाती है। तब आर्यव्रत उदास हो जाता है। उसी समय गांव का मुखिया आ जाता है और वो बोलता है कि अभी तो स्कूल स्टार्ट ही किया था, इस स्कूल में हमारे बच्चे मरते जा रहे हैं। तब सभी लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कई सारे बच्चे मारे जा चुके। तब वहाँ पर गरुड़ा भी आ जाता है। तब आर्यव्रत को पता चलता है कि गरुड़ा गांव का रक्षक है और अमरावती एक शैतानी आत्मा है, उसी ने बच्चों को मारा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमरावती की दोस्त एलिया आर्यव्रत के यहाँ पर आती है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन आर्यव्रत उसके प्यार के जाल में फंसता नहीं है। तब एलिया आर्यव्रत पर हमला कर देती है। तभी उसी वक्त वहाँ पर बजरंगी आ जाता है।
फिर एलिया वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिया और अमरावती दोनों आपस में लड़ने लगती हैं, क्योंकि बच्चों का खून एलिया ने किया था अमरावती को फंसाने के लिए। तब वहाँ पर आर्यव्रत आ जाता है। अब उसे इस बात का पता होता है कि अमरावती एक शैतानी आत्मा है। उसी वक्त बजरंगी भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई करने लगता है। इसी बीच अमरावती को तीर लग जाता है। एलिया को बचाते समय बजरंगी उन दोनों को मारने वाला ही होता है, लेकिन आर्यव्रत उसे मना कर देता है। फिर दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्यव्रत अमरावती की याद कर रहा होता है, क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था। फिर उसके पास अमरावती भी आ जाती है और बोलती है कि बच्चों को एलिया ने नहीं मारा बल्कि काल भैरवी ने मारा है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है काल भैरवी की, एक भयानक ड्रैगन के रूप में। वो उसे मारना चाहती थी। तभी वहाँ पर बजरंगी आ जाता है लड़ने के लिए। ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। फिर वहाँ पर गणा भी आ जाता है। काल भैरवी से अच्छी बेहतरीन फाइट होती है। फिर गणा काल भैरवी को घायल कर देता है और काल भैरवी अमरावती को लेकर यहाँ से चली जाती है। तब आर्यव्रत गणा से बोलता है कि अमरावती एक अच्छी आत्मा है, लेकिन गणा आर्यव्रत की बातों को नकारते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काल भैरवी अमरावती का खून चूस लेती है और उसे जल कारावास में डालने का आदेश दे देती है। कुछ समय बाद एलिया उस कारावास में आती है और अमरावती से बोलती है कि तुम्हारी आत्मा एक महफूज जगह पर कैद है। अगर उस आत्मा को वहाँ से आजाद कर दिया जाए तो तुम इंसानी रूप में वापस आ जाओगी। उधर आर्यव्रत उदास बैठा होता है। तब बजरंगी बोलता है कि तुम प्यार का चक्कर छोड़ दो। तभी उसी वक्त गणा भी आ जाता है। गणा को शक होता है कि बजरंगी एक शैतानी आत्मा है। फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो बजरंगी को बेहोश कर देता है। तभी उसी वक्त एलिया वहाँ पर आ जाती है और आर्यव्रत से बोलती है कि अमरावती मरने वाली है, अगर उसे बचाना हो तो उसकी आत्मा को आजाद करना होगा। वो कस्तरी घाटी में है। ये सुनकर आर्यव्रत फौरन गणा के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए। तब गणा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आर्यव्रत और गणा उस गुफा में पहुंच जाती हैं। उस गुफा में काफी खतरा होता है। आर्यव्रत को वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि इसमें से अमरावती की आत्मा कौन से पत्थर में है। तब उसे ध्यान आता है कि मेरे पास तो शिरोमणि पत्थर है। वो शिरोमणि पत्थर की मदद से उसकी आत्मा को ढूंढ लेता है और फिर अमरावती भी उसके पास आ जाती है। तब शिरोमणि पत्थर उड़ते हुए चला जाता है। तब अमरावती और आर्यव्रत उसका पीछा करने लगते हैं। तभी उसी वक्त वहाँ पर दो सांप आते हैं। एक सांप अमरावती को डसने वाला ही होता है। तभी सामने एलिया आ जाती है और वो मारी जाती है। दूसरा सांप आर्यव्रत को डसने वाला होता है। तभी वहाँ पर बजरंगी आ जाता है और वो सांप को मार देता है। तभी वहाँ पर काल भैरवी आ जाती है। उसके हाथ में शिरोमणि पत्थर होता है। काल भैरवी अमरावती को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बजरंगी उसे नाकाम कर देता है। इसी वजह से काल भैरवी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक नए रूप में आ जाती है। फिर वो बजरंगी को मारती है और अमरावती और आर्यव्रत को भी मारती है, लेकिन उसी वक्त गणा आ जाता है। इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। फिर गणा अपनी शक्ति कवच की मदद से काल भैरवी को मार देता है, क्योंकि गणा में कालमुंडा का अवतार होता है। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब कालमुंडा अपने रूप में आ जाता है और कालमुंडा अमरावती, आर्यव्रत और बजरंगी के ऊपर अटैक कर देता है। वो आर्यव्रत को पकड़कर बोलता है कि अमरावती से तुम मुझे शिरोमणि पत्थर दे दो और तुम मेरी गुलाम बन जाओ, तभी मैं आर्यव्रत को छोड़ूंगा। फिर कालमुंडा अपने एक और रूप में आ जाता है। तब बजरंगी आर्यव्रत से बोलता है कि गुरुजी तुम शिरोमणि पत्थर का इस्तेमाल करो। तब आर्यव्रत उस पत्थर का इस्तेमाल करता है और वो रुद्रसेन के अवतार में आ जाता है और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण कालमुंडा मारा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्यव्रत सुबह उठता है और अमरावती को ढूंढता है, लेकिन वो अमरावती को अपने आप में देखता है। तब एक संत वहाँ पर आ जाते हैं। आर्यव्रत उसे देखकर बोलता है कि तुम तो मुखिया हो, पर वो संत उसे मना कर देते हैं। वो बोलती हैं कि मैं तो एक संत हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने कहानी में जो कुछ भी देखा वो आर्यव्रत का सपना होता है। ये सारे कैरेक्टर उसके सपने में होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।